कौशिक की 5 बहुएं। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि आशी कार्तिक की बेटी है? मेरे पास सबूत, डीएनए रिपोर्ट। ये वही रिपोर्ट है जो उत्कर्ष छुपाना चाह रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे गलत मत समझिए। मैं यहाँ किसी का दिल दुखाने नहीं आई थी। सच पूछिए तो मैं कभी नहीं चाहती थी कि इस बात का खुलासा हो, पर मैं मजबूर हूँ। इस बात को कहना जरूरी है क्योंकि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अपनी हालत तो देख। शिवू, आओ मदद करो। चलो ऊपर चलो। लवली, मेरी बात सुनो। लवली, लवली मेरी बात सुनो। लवली प्लीज मेरी बात सुनो। लवली, लवली मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अगर ऐसी कोई बात होती तो इतनी बड़ी बात मैं तुमसे छुपाता क्या? लवली, लवली प्लीज दरवाजा खोलो। मासा, मासा कहिए ना लवली से, वो दरवाजा नहीं खोल रही है। प्लीज कहिए ना उससे दरवाजा खोले। मासा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। इतना कुछ होने के बाद तू कह रहा है कि तूने कुछ नहीं किया? तुमने जो किया है उसका सबूत हमारे हाथ में है। तो हम किस मुंह से लवली को कह दे कि तू निर्दोष है? हमने तेरी वजह से अपने राम जैसे बेटे को रावण कहा, लेकिन हमें क्या मालूम था कलयुग की रामायण में लक्ष्मण रावण निकलेगा। उत्कर्ष, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी बेटा, हमें माफ कर दे। अरे नहीं माँ साहब, ये क्या कर रही हैं आप? बिंदनी, अपने राम को रावण समझने की भूल करने के बाद अपने लक्ष्मण को रावण मत समझ। लेकिन अम्मा साहब। लेकिन क्या बिंदनी, कई बार कानों सुनी बात भी सच नहीं हुआ करती। अपने छोरे पे विश्वास कर। अरे वो छोरे भी तो बेहोश थी, उसे क्या पता? हो सकता है किसी और छोरे ने उसके साथ कुछ किया हो। काश अम्मा साहब आपकी बात सच निकले। मासा प्लीज मुझ पे विश्वास कीजिए। मासा आपसे भैया ने कहा ना, मैं गहरी बेहोशी की हालत में था। मासा मुझे कुछ भी याद नहीं है। भैया आप बताइए ना मासा को। मासा, कार्तिक बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो पूरी तरह से बेहोश था, उसे पता ही नहीं था क्या हो रहा था। तुम कैसी बातें कर रहे हो? इसे होश नहीं था, ये नशे में था। इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ हुआ ही नहीं हो। तेरी एक गलती के कारण उन्हें 2 जिंदगियां बर्बाद की है, पहली पुष्पा की और फिर लवली की। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इस गलती को कैसे सुधारें। मासा, मासा मैंने कुछ नहीं किया। मासा, बिंदनी,
चोरी की कोई आदत कार्तिक से मिलती तो क्या तब भी तो उस पर शक ना करती? बिल्कुल नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कार्तिक पर कभी शक नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। क्या कभी तुम्हें मुझ पर शक नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मुझे धोखा देना तो दूर की बात, तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा भरोसा, मेरा विश्वास इतना कमजोर नहीं हो सकता। नहीं, ये सच नहीं है, नहीं है सच। प्लीज लवली आंटी दरवाजा खोलो ना। आंटी मुझे कोई बता ही नहीं रहा है कि मेरे असली पापा कौन है। क्यूट पापा क्या छोटे पापा? प्लीज बताओ ना मेरे सच्ची पापा कौन है। प्लीज आंटी बताओ ना। हम सबने अपने पतियों पर शक किया, लेकिन लवली, कितना विश्वास था उसे कार्तिक पर। बेचारी, दिल टूट गया होगा उसका। लवली, ये तुम क्या कर रही हो? मासा, अम्मासा, कार्तिक! उत्कर्ष भैया, मुझे माफ कर दीजिए। आप पर शक करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया और उसकी सजा मुझे मिल रही है। हो सके तो औरों की तरह आप भी मुझे माफ कर दीजिए। लवली, अरे नहीं लवली नहीं, हमसे माफी मत मांगो। तुमने जो भी कुछ किया आशी की खातिर किया, और तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो शायद ऐसा ही करता। देखो, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। हम जानते हैं कि कार्तिक से गलती हुई है, लेकिन ये गलती अनजाने में हुई है। उसने तुम्हें जान के धोखा नहीं दिया। उत्कर्ष भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अनजाने में हो या जानबूझ के, उन्हें सुधारा नहीं जा सकता, कभी नहीं। कार्तिक, तुम सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती कर रही हूँ। इतनी समझदार होने के बाद भी मैं तुम्हारी मजबूरी समझ नहीं पा रही हूँ, पर मैं क्या करूं? मुझसे नहीं हो पा रहा। लाख कोशिश करने के बाद भी मैं ही सच एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जिसे मैं सबसे ज्यादा अपना मानती थी, उस पर पहला हक तो किसी और का ही है। तुम अचानक से बहुत दूर हो गए हो मुझसे कार्तिक। मैं एकदम अकेली पड़ गई हूँ। लवली प्लीज मत जाओ। नहीं कार्तिक, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। इस समय आशी और पुष्पा की जिंदगी दांव पे लगी हुई है। तुम उनका ध्यान रखना। हम दोनों के बारे में हम बाद में सोचेंगे।
नहीं जा सकती। आशी और मेरी खातिर घर छोड़कर चल दी। एक ही पल में कितना छोटा बना दिया तुमने मुझे। मेरे 5 साल की तपस्या को तुम इस तरह अपमानित नहीं कर सकते। मेरा विश्वास कर लो लवली, अगर मुझे मेरे हक की परवाह होती तो मैं आज नहीं उस दिन आती जिस दिन मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। समझने की कोशिश करो लवली, मैं यहाँ तुमसे तुम्हारी जगह छीनने नहीं आई हूँ। तो फिर क्यों आई हो यहाँ पे? जो गलती की उसके लिए हर्जाना मांगने आई हो? नहीं, मुझे तुमसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं तो यहाँ अपने बच्चे को उसका परिवार लौटाने आई थी, जहाँ उसे प्यार, ममता और अपनापन मिल सके। आज तक मैंने उसे माँ, बाप, परिवार सबका प्यार दिया, अपनापन दिया, लेकिन अब ज्यादा दिन नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैं मरने वाली हूँ। बस चंद सांसें बची है मेरे पास। कहती हूँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बच्ची को परिवार मिल जाए, अपने मिल जाए, तो मैं चैन से मर सकूंगी। ठग के लास्ट स्टेज पर हूँ, जहाँ उम्मीद नहीं, सिर्फ मौत है। तो आप समझ गए ना बहन जी कि हम लालची नहीं, धोखेबाज भी नहीं, सिर्फ मजबूर है। लवली प्लीज, मेरी माँ की बूढ़ी हड्डियां अब मेरी बच्ची की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, और जिंदगी मुझे छोड़कर जा रही है। इसलिए मैं सिर्फ विनती करने आई हूँ, मेरी बच्ची को अपना लो, उसके पापा के होते हुए भी उसे अनाथ होने से बचा लो लवली। पुष्पा, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारे अधूरेपन को समझ सकती हूँ। भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, लेकिन मुझे माफ कर देना। शायद तुम्हारी दी गई जिम्मेदारी में नहीं निभा पाऊं, और ये जानने के बाद कि आशी कार्तिक की बेटी है, मुझे नहीं पता कि मैं उसे अपना पाऊंगी भी या नहीं। मुझे माफ कर देना। लवली प्लीज रुक जाओ। आंटी, आप कहीं जा रही हो? हाँ आशी। क्यों? आपको मेरी मम्मा अच्छी नहीं लगी? आप गुस्सा हो? नहीं आशी, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। तो आप क्यों जा रहे हो? अब मेरी भी कान्हा जी की तरह दो मम्मा होंगी, एक यशोदा माँ, एक मम्मा। लवली, आशी ने तो तुम्हें यशोदा बना लिया,
क्या तुम इसे अपना कान्हा नहीं बना सकती? लवली प्लीज, मैं मानती हूँ कि आशी कार्तिक की बेटी जरूर है, लेकिन वो उसकी प्यार की निशानी नहीं है। प्लीज उसे अपना प्यार देकर उसका यह अधूरापन पूरा कर लो। प्लीज मेरी बेटी को अपना लो। प्लीज मेरी बेटी को अपना लो। प्लीज लवली। पुष्पा। पुष्पा, रोका था इन्हें पर एक नहीं माने। अब देख लिया अंजाम। आप सब यही रुकिए। हाँ माँ साहब, पुष्पा को अभी अभी आईसीयू में लेके गए। जी मैं आपको पुष्पा के बारे में खबर करता रहूँ। जी ठीक है। थैंक यू लवली, यहाँ रुकने के लिए। मैं तुम्हारे लिए नहीं, आशिकी मॉम के लिए यहाँ रुकी हूँ। उन्हें ऐसी हालत में मैं छोड़कर नहीं जा सकती। बहुत दुख दिया ना मैंने तुम्हें। मैं सच कह रहा हूँ लवली, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। तुमने ऐसा क्या पी लिया था कि तुम्हें याद ही नहीं कि तुमने उस दिन क्या किया था? मैं कुछ नहीं जानता उस दिन क्या हुआ था, क्या हो रहा है। मेरी कोई गलती नहीं है लवली। गलती किसी की भी हो कार्तिक, लेकिन सजा सबको भुगतनी पड़ेगी। कार्तिक, उसे फिलहाल अकेला रहने दो। कुछ लड़ाइयाँ इतनी निजी होती हैं कि अपनों के होते हुए भी अकेले लड़नी पड़ती हैं, और हम चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर पाते।